गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस पर पड़ाव स्थित सर्वेश्वरी समूह प्रांगण में प्रेस वार्ता कर संस्था के वर्ष पर्यंत किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि चर्म रोग सहित तमाम अन्य रोगों की 62 वर्षों में चिकित्सकीय अनुभव के आधार पर चिकित्सा सेवा को विस्तार देने के लिए सर्वेश्वरी समूह प्रयासरत है। इसी विचार के तहत प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति से अनेकानेक जटिल व्याधियों के उपचार व निदान हेतु अघोरेश्वर भगवान राम महाविभूति स्थल के पावन प्रांगण में 12 जनवरी 2023 को अपोरेश्वर भगवान राम योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पूज्य प्रसाद औसत गुरुपद संभव राम जी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस चिकित्सालय में होम्योपैथी व ऑस्टियोपैथी की भी व्यवस्था है। यहाँ चिकित्सा का बहुत ही सकारात्मक परिणाम रहा है। इस वर्ष कुल 77,064 से अधिक व्यक्तियों की चिकित्सा की गई, जिसमें महाकुष्ठ के 708, क्षुद्र कुष्ठ के 8,024, नेत्र रोग के 5,289 तथा 5,639 मिर्गी थे। कुल 4,748 रोगियों को चश्मा प्रदान किया गया। हजारों मरीजों का निःशुल्क रक्त शर्करा रक्त समूह हेमोग्लोबिन तथा हृदय जांच हुआ। पर्यावरण संतुलन हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत श्री सर्वेश्वरी समूह द्वारा कुल 14,500 से अधिक पौधे लगाए गए। इसी प्रकार पंछी को दाना पंछी को पानी अभियान के तहत लोगों को मिट्टी का पात्र व अनाज वितरित किया गया। जल संरक्षण हेतु तालाब और कुएं भी खुदवाए गए। कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों हेतु कुल 5,930 कंबल रजाई व स्वेटर का वितरण तथा अलाव की व्यवस्था की गई। असहायों में नवीन शाही व धोती के साथ ही नए पुराने स्वच्छ व कीटाणु रहित वस्त्र वितरित किया गया। बरसात में गरीब जनजातियों के बदहाल घरों के छप्पर पर तिरपाल लगाया गया व कुछ लोगों में छाता और मच्छरदानी का वितरण भी किया गया। भीषण गर्मी में राहगीरों हेतु प्याऊ तथा शरबत की व्यवस्था तथा अस्पतालों में ताह का पंखा वितरित किया गया। कुछ क्षेत्रों में असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ ही अनाथालय में अवदान तथा विद्यालयों व सरकारी चिकित्सालयों में फल, ब्रेड, बिस्किट इत्यादि का वितरण किया गया। अयोध्या के 14 कोसी परिक्रमा में श्रद्धालुओं हेतु लाई, इलायची दाना व बताशा तथा प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई। सर्वधर्म समन्वय व स्वच्छता की प्रेरणा के उद्देश्य से समूह शाखाओं के आसपास के गांवों व नगरों के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों व गुरुद्वारों में झाड़ू, अगरबत्ती व माचिस का वितरण किया गया। संस्था के आश्रमों, शाखा कार्यालयों एवं आसपास के गांवों में अमन चैन बनाए रखने के लिए संकीर्तन तथा उपेक्षित पड़े मंदिरों की साफ सफाई, पूजन और विचार गोष्ठी आयोजित की गई। इसी प्रकार राष्ट्रीयता व सदाचार युक्त जीवन जीने की प्रेरणा हेतु अघोर साहित्य का वितरण किया गया। अपने जो जनमानस है, अपना राष्ट्र है, जो इस देश का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से भाईचारा के साथ रहें, एकता के साथ रहें। और जब लोग शांति से रहेंगे, स्थिरता से रहेंगे, निर्भय होकर रहेंगे, तो जो हमारा परम लक्ष्य है उस चीज़ को प्राप्त करने का, उसकी ओर वो अग्रसर होंगे। और परम लक्ष्य तो वही है। मनुष्य जीवन बार बार मिलता भी नहीं है, बार बार जन्म लेना पड़ता है उस परम सत्य को पाने के लिए। और इसीलिए प्रयत्नशील रहते हैं कि लोग जो ऊहापोह में पड़े हैं, परेशानियों में पड़े हैं, वो परेशानियां तो मान लीजिए रहेंगी ही दुनिया में, लेकिन इससे ऊपर उठ के अपने आप को ऊपर उठा के अपने आत्मबल से अपने संस्कार और संस्कृति की रक्षा करते हुए हम लोग उस परम सत्य की ओर आगे बढ़ते रहें। चाहे इस जन्म में हो, चाहे कोई और जन्म में, कम से कम हमारा जन्म जो है मनुष्य योनि में हो, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं उस अज्ञात से कि हमारे जो भी सहयोगी हैं, हमारे जो भी देश के लोग हैं, उनको सद्बुद्धि हो, सही रास्ते पर आएँ, सही रास्ते पर चलें।